भारतीय जनमानस की आत्मा में भगवान श्री राम और उनकी जीवनी बसती है। बिलासपुर में भी रेलवे क्षेत्र में विगत 74 वर्षों से रामलीला के माध्यम से उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों की प्रस्तुति दी जाती है। इस वर्ष भी यह आयोजन निरंतरता बनाए हुए है। भला ऐसा कौन है जो भगवान राम और उनकी कथा से परिचित नहीं है, और ऐसा कौन है जो बार बार उनकी कथा सुनना नहीं चाहता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी हर भारतीय के लिए आदर्श है। यही कारण है कि वे बार बार उसका पुण्य स्मरण करना चाहते हैं। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हर बार रामायण के प्रसंग से कोई महत्वपूर्ण नई जानकारी निकल आती है। यही कारण है कि इन दिनों बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र में आयोजित रामलीला का मंचन देखने बड़ी संख्या में मर्मज्ञ पहुंच रहे हैं। बिलासपुर को संस्कार और संस्कृति धानी कहा जाता है, लेकिन आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद बिलासपुर में धार्मिक गतिविधियों का केंद्र चुचुइया पारा फाटक क्षेत्र था, जहां बाहर से आए रेलवे कर्मचारियों ने दुर्गा पूजा, शीतला पूजा और रामलीला की भी शुरुआत की थी। आज़ादी के महज 3 साल बाद 1950 में चुचुइया पारा फाटक के पास कुछ उत्साही लोगों ने मिलकर रामलीला की शुरुआत की थी, जिनमें मोहनलाल कश्यप, सूर्य कुमार अवस्थी, बिहारी लाल यादव, सौखी राम मौर्य, मुदलियार बाबू जैसे कुछ नाम आज भी लोगों को याद है। उस समय मनोरंजन के अधिक साधन नहीं थे। रात में पेट्रोमैक्स की रोशनी में कलाकार रामायण से जुड़े प्रसंग प्रस्तुत करते थे। दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई तो फिर बंगाली स्कूल के आसपास इसका मंचन होने लगा। कई बार स्थान बदला और फिर रामलीला मैदान में अस्थायी मंच बना, जिसके बाद कार्यक्रम भी अस्थायी हुआ। इसके बाद से हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा 10 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जाता है। इससे पहले भी यहाँ मझगवा, रीवा, सीपत क्षेत्र की रामलीला मंडली प्रस्तुति दे चुकी है, मगर विगत कुछ वर्षों से अकलतरी के कलाकार रामलीला में प्रस्तुति दे रहे हैं। मंडली में 20 से 22 सदस्य है। कोई पेशे से किसान है तो कोई दर्जी, जो अपने कार्य से अवकाश लेकर रामलीला करते हैं। सभी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। एक एक कलाकार कई कई भूमिका निभाता है, वो भी गायक और वादक भी बन जाता है। ठेठ देहाती शैली में आज भी यहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है। हिंदुस्तानी सेवा समाज ने बड़े करीने से भारतीय संस्कृति को सहेज रखा है। यह एकमात्र आयोजन है जो विगत 74 सालों से निरंतर हो रहा है, जिसमें सीमित मगर समर्पित दर्शक जुटते हैं। आज से लगभग 74 वर्ष पूर्व 1950 से ये बिलासपुर रेलवे क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रामलीला, उनके जीवन चरित्र का विधिवत यहाँ रेलवे क्षेत्र में मंचन होता है। उस समय से, जिस समय केवल मनोरंजन का साधन स्टेज कार्यक्रम ही हुआ करते थे, उस समय से ये बिलासपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में रामलीला का भव्य आयोजन हिंदुस्तानी सेवा समाज के माध्यम से 1950 से अनवरत चला आ रहा है। और ये इस छत्तीसगढ़ की और बिलासपुर की एक सांस्कृतिक मंच के रूप में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में एक अनोखी प्रतिभा यहाँ बिलासपुर की है कि 74 वर्ष से ये रामलीला का मंचन यहाँ रेलवे क्षेत्र में अनवरत होता आ रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को, क्योंकि रामायण और राम का चरित्र हिंदुस्तान की आत्मा है और उसका अनुसरण यहाँ की जनता, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो रामलीला के माध्यम से भगवान के जीवन चरित्र का अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, आराधना करते हैं। रेलवे क्षेत्र तोरवा थाना के ठीक बगल में स्थित रामलीला मैदान में 10 दिनों तक रामायण से जुड़े प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रतिपदा से विजयदशमी तक आयोजित कार्यक्रम के बाद हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा रावण दहन भी किया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत 1953 में हुई थी। सर्वप्रथम चुचुइया पारा फाटक के पास ही रावण दहन किया गया, जिसे अब रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में किया जाता है, जहां शहर का सबसे ऊंचा रावण बनता है और सर्वाधिक लोग दशहरा कार्यक्रम देखने पहुंचते हैं। समाज के द्वारा रेलवे परिक्षेत्र में विगत 74 वर्षों से निरंतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का
यहाँ पे मंचन किया जा रहा है। निश्चित ही बड़े गर्व की बात है, बिलासपुर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे 74 वर्षों से अनवरत यह रामलीला का मंचन हो रहा है। इसके साथ साथ दशहरा उत्सव भी हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। नार्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट के फुटबॉल मैदान में 12 तारीख को हमारे रावण दहन का भी कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ, उसमें बड़ी आतिशबाजी होगी और एक बड़ा भव्य वहाँ पे विजयदशमी का ये पावन पर्व भी हम मनाने जाएंगे। रामायण के एक एक प्रसंग दर्शकों को कंठस्थ है, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम का जीवन आदर्श ऐसा है कि इसे बार बार वे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। राम कथा इतनी पवित्र है कि उनके पात्र भी पूजनीय हो जाते हैं। यहाँ रामलीला के अवसर पर रोजाना आरती की जाती है और अपने समक्ष प्रभु श्री राम की छवि कलाकारों में देखकर भक्त निहाल होते हैं। आसान नहीं है एक विरासत को 74 सालों से संभाल कर रखना, वह भी जब मुकाबला तमाम संचार साधनों से हो। लेकिन हिंदुस्तानी सेवा समाज ने यह कठिन यात्रा की है और वह रुकने वाली नहीं है। हर वर्ष रामलीला देखने जिस तरह से दर्शक पहुंचते हैं, उससे आयोजकों का उत्साहवर्धन होता है और यही सफलता उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। इस वर्ष भी आयोजित रामलीला को देखने दर्शक पहुंच रहे हैं। अगर आपको भी अवसर मिले तो यहाँ की रामलीला एक बार अवश्य देखिए, विश्वास कीजिए आनंद आ जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रवीर भट्टाचार्य की रिपोर्ट।